और यस, अभी भी मेरे को काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि लोग बहुत कंफ्यूज है कि यार आईपैड ये जो आया है नया वाला ये लेना है या इसको अवॉइड करना है कि क्या करें। तो मतलब कुछ लोगों को लग रहा है कि एक बड़ा अपग्रेड है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये नॉर्मल अपग्रेड है। यार देखो, अगर आप लोगों को एक आईपैड चाहिए और अगर आप आईपैड 10 की तरफ देख रहे थे तो अभी ये राइट टाइम है आप लोगों के लेने के लिए। क्योंकि आप लोगों को जो 30,000 का प्राइस मिल रहा है वो अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है। 31 का शायद अमेजोन पे था, कुछ और डिस्काउंट्स लगा के शायद थोड़ा सा और ज्यादा होता होगा। बट बट जो भी इसका जो प्राइस मिल रहा है काफी सही प्राइस पे है। प्लस दूसरा, मैंने आप लोगों को आई थिंक ऑलरेडी उसका जो स्टाइलस, जो ऑल्टरनेट स्टाइलस आप थर्ड पार्टी स्टाइलस यूज कर सकते हो बजट में, वो मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं। बाकी डिजी रूट, किंग रूट और पता नहीं क्या किंग वन ब्रांड जो है, ये सारे हैं और आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आईपैड अगर आप लेते हो स्टाइलस में कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से आप यूज कर सकते हो। और बाकी मैं क्विकली आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ले लेता हूं जो आप लोगों ने रेज किए हुए थे। प्रतीक, आपका क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। प्रतीक, आपने पूछा था ब्रदर कौन सा स्टाइलस लो, स्मार्ट पेन फॉर फोकस पेन फॉर रेडमी पैड प्रो, प्लीज डू अ कमेंट ऑन पाम रिजेक्शन इज देयर और नॉट। प्रतीक, क्वेश्चन अच्छा है। मैं आपको ना आपके साथ साथ और यूजर को भी बता देता हूँ। अगर आप रेडमी का स्मार्ट पेन, रेडमी पैड प्रो ले रहे हो, या आप Xiaomi पैड 6 ले रहे हो या Xiaomi पैड 7 ले रहे हो, एक चीज का आप ध्यान रखना, स्पेशली Redmi Pad Pro और Xiaomi Pad 6 वाले, कि कोई भी ये जो पेन है ऑल्टरनेट पेन एक दूसरे पे नहीं चलते हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप Xiaomi Pad 6 ले रहे हैं और सोच रहे हैं फोकस पेन खरीद लें Xiaomi Pad 7 वाला, वो चल जाएगा इसमें नहीं। सिमिलरली Xiaomi Pad 6 का पेन Redmi स्मार्ट पोको पैड, सॉरी Redmi Pad Pro पैड में नहीं चलता है। ठीक है, नाम थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इनका, तो वहां पे वो नहीं चलता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जो उसका ओरिजिनल पेन पेन है Redmi Pad Pro में Redmi स्मार्ट पेन ही चलता है, और Xiaomi का पेन इस पे नहीं चलेगा। जो Gen 1 Gen 2 वगैरह दोनों इस पे नहीं चलेंगे। तो प्लीज अपने पैसे आप मत वेस्ट करना। उसी तरीके से Xiaomi Pad 7 का जो फोकस पेन है वो Xiaomi Pad 6 में नहीं चलता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो प्लीज सेव योर मनी गाइस, डू नॉट वेस्ट ऑन दिस। आई होप आपको यूजफुल लगा हो ये। पीयूष, आपने पूछा बेस्ट पेंसिल फॉर iPad 11 फॉर आर्टिस्ट। देखो पीयूष, क्विकली आंसरिंग यू एंड जेन्युइन वन, ओरिजिनल से बेटर आपको कोई नहीं मिलने वाला है। काम करने के लिए आपका डिजी रूट चल जाएगा, किंग वन चल जाएगा और फोटोनिक्स भी चल जाएगा। 1,000 रुपए से लेके 2,000 3,000 तक आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप एक सीरियस ड्राइंग करते हो या करना चाहते हो तो ओरिजिनल से बेटर स्टाइलस आपको कोई नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज गो फॉर ओरिजिनल वन। कुमार, आपने पूछा सर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऐप Xiaomi का कौन सा है अंडर 30 के। कुमार, ट्रेडिंग के लिए आई थिंक मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपडेट किया है, अगेन आई एम अपडेटिंग फॉर यू। Xiaomi Pad 7 अगर आपका बजट पहुंचता है तो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज 20 से नीचे का आपने बजट रखा है तो Xiaomi Pad 6 बेस्ट रहेगा आपके लिए ट्रेडिंग के लिए। केकेपी, आपने पूछा सर मैं नोट्स मेकिंग के लिए Redmi Pad Pro 5G लेने का सोच रहा हूँ विद Redmi स्मार्ट पेन। नोट मेकिंग के लिए ये टैब कैसा है, बजट 30,000 है। केकेपी, देखो टैबलेट तो अच्छा है, नो डाउट अच्छा टैबलेट है। आपको 5G वगैरह भी चाहिए तो भी वो भी ऑप्शन आता है। बाकी Redmi स्मार्ट पेन ले लेते हो तो आपका काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। अगर आपने प्लान किया हुआ है तो यस यू कैन डेफिनेटली गो, क्योंकि मल्टीटास्किंग भी यहाँ पे हो सकती है, नोट्स मेकिंग भी यहाँ पे आराम से हो जाती है। तो आई थिंक आपके लिए है। बट अगर आपका बजट 30,000 का पहुंच ही रहा है तो iPad 11 भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। Xiaomi Pad 7 भी अच्छा ऑप्शन है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। बट कंप्लीटली आपके बजट में कौन सा आता है दैट ओनली यू नो, सिर्फ आपको पता है। प्रिया, आपने क्वेश्चन पूछा था एंड जस्ट ओनली आई थिंक ये आपका iPad 11 से रिलेटेड क्वेश्चन था। और आपने पूछा था कि स्टडी और नोट्स मेकिंग के लिए 6 GB रैम 128 GB सफिशियंट है, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट। तो प्रिया देखो, जो नया वेरिएंट आया iPad 11 का 128 GB सफिशियंट है। अगर आपको नोट्स स्टोर करने हैं, अपने लेक्चर्स वगैरह स्टोर करने हैं तो सफिशियंट सफिशियंट रहेगा। अगर आपको गेमिंग करनी है, गेम इंस्टॉल करने हो, खुद 10-10 GB के तो गेम ही आते हैं आजकल, चाहे BGMI हो या कॉल ऑफ ड्यूटी हो। और उसके अलावा अगर आप मूवीज डाउनलोड करने बैठोगे तो ऑफकोर्स 128 GB खत्म हो जाएगी। बट अगर आपको अपना बेसिक लेक्चर्स और नोट्स मेकिंग करनी है तो 128 GB भी सफिशियंट है। बाकी अगर स्टोरेज फिर भी कम पड़ जाती है तो क्लाउड स्टोरेज बहुत है यार। जीमेल की 10 ID बनाओ, फ्री में आपको 15 GB मिल जाती है और वहां पे आप स्टोर कर सकते हो। बाकी अगर आप मूवीज वगैरह देखने जाओगे तो 256 GB क्या, 1 TB भी आप लोगों को कम पड़ जाएगा।
तो ये आंसर था आपके लिए। कूल, आई थिंक यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं गाइस। मैं आपके लाइव के क्वेश्चंस ले लेता हूँ अभी। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे कमेंट्स लेता हूँ तो लाइव का थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट प्लीज स्टे, मैं क्वेश्चन सारे के सारे ले लूंगा, जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। आशीष खुराना आप कह रहे हो गुड इवनिंग ब्रदर। डीएस गेमिंग हेलो हाय हाय डीएस। मयंक कुमार आप कह रहे हो हाय सर, हाय हाय मयंक। आर्यन व्लॉग्स आप पूछ रहे हो लिनोवो P12 इज गुड ऑप्शन और नॉट। आर्यन P12 अगर आपको 17-18 हजार का मिल जाता है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अनिकेत आप पूछे Xiaomi Pad 7 पर डिस्काउंट कब मिलेगा। अनिकेत फिलहाल कोई आसार नहीं है, मैक्सिमम जो डिस्काउंट अमेजोन पे है उसमें 25,000 समथिंग के अराउंड मिल रहा है। शशि शर्मा आप पूछे जतिन भाई Xiaomi Pad 6 का स्मार्ट पेन अब मैन्युफैक्चर नहीं होगा क्या। शशि अब तो नहीं होगा, ये तो शॉर्ट बात है, अब तो नहीं होगा। जो पुराने स्टॉक हैं जैसे क्रोमा से मिल जाता है, रिलायंस डिजिटल है, तो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे आराम से आपको मिल जाते हैं। शिवानी प्रसाद आप कह रहे हो iPad 11 Gen 256 GB वेरिएंट गुड फॉर परचेज इज 42K। शिवानी प्रसाद मैं तो पर्सनली ये कहूंगा 256 GB कोई वेरिएंट मतलब आपके लिए कोई सेंस नहीं बनाता है। 10,000 रुपए सीधे महंगा पड़ता है, इससे अच्छा तो आप SSD खरीद लेना 10,000 रुपए की, 1 और 2 TB आ जाएगा, और उसमें आपको जितना डेटा उतना स्टोर कर लेना। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि 256 GB वेरिएंट आपके लिए अच्छा होगा करके। गाइस मैं नीचे से क्वेश्चन ले रहा हूँ, फटाफट से वापस जाऊंगा ऊपर की तरफ। डीजे आपने पूछा विच वन इज द बेस्ट Realme Pad 2 A9 Plus फॉर टीचिंग स्टडी मल्टीटास्किंग और कितने तक होना चाहिए 628। डीजे जो दो आपने पूछे हैं उसके हिसाब से Realme Pad 2 ज्यादा बेटर है, बाकी आपको 15,000 तक का ही अगर सैमसंग का A9 Plus तो मत खरीदना, यही मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आप कुछ भी ले लो। 15,000 तक अगर आपको Lenovo Tab Plus मिल जाता है तो वो बेस्ट रहेगा। रवि प्रकाश मीना आप पूछ रहे हो वन प्लस 12R लूं या Vivo V50। रवि प्रकाश देखो पावरफुल ज्यादा चाहिए तो वन प्लस 12R ले सकते हो, बाकी Vivo V50 में मीडियाटेक का प्रोसेसर आपको मिलता है। कैमरे के लिए बहुत अच्छा है, कैमरे के लिए अगर आपको चाहिए तो Vivo V50 कैमरे के लिए ले सकते हो, पावर के लिए आप वन प्लस 12R ले लो। एजेंट 70 आप पूछे सर आई एम गेटिंग टैब S9 FE plus 29. Should I go for it? Choose iPad 11. Primary objective is note taking. Agent 78 अगर आपको S9 FE plus 29.5K का मिल रहा है और iPad क्योंकि अभी 30,000 के आसपास ही मिल रहा है, एक आध पेन का और लगा 30, अगर आप 32,000 का बजट लेके चलो एजेंट 78, तो मेरे ख्याल से iPad 11 भी आपको मिल जाएगा और iPad 11 ज्यादा बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग। लेकिन अगर आपने क्योंकि नोट्स टेकिंग ही प्रायोरिटी बताई है तो और आप बजट 30 से ऊपर नहीं खींचना चाहते हो तो सैमसंग S9 FE प्लस भी नोट्स टेकिंग के लिए एंड्रॉइड में बहुत अच्छा टैबलेट है। सो आप अपने बजट के हिसाब से आप अपना ले सकते हो। आई होप आपको यूजफुल लगा हो। अनिकेत आप मुझे 31 अच्छा 31K में Xiaomi Pad 7 या iPad 11 कौन सा लूं। अनिकेत जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मुझसे मैं अगर पर्सनली मुझे चूज करना हो तो मैं Xiaomi Pad 7 पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां पे लिबर्टी मिलती है बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की। आईपैड में मोस्टली एप्स पेड ही मिलने वाली है आपको, तो उस हिसाब से तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से Xiaomi Pad 7 पे ही जाऊंगा। तो दैट्स आंसर फॉर यू। पीडब्ल्यू मोटिवेशन आपके फ्लिपकार्ट और अमेजोन में समर सेल कब स्टार्ट होगा। पीडब्ल्यू मोटिवेशन देखो यूजुअली यार अप्रैल एंड और मई स्टार्ट में शुरू होती है समर सेल। पी आर्यन ब्लॉग्स आपने खाली पी लिख के छोड़ा हुआ है। दक्ष आप पूछे बेस्ट फॉर नोट्स मेकिंग बस बताना और गुड प्रोसेसर। दक्ष आपने क्या पूछा था, ये नोट्स टेकिंग के लिए या गुड प्रोसेसर, मुझे समझ में नहीं आया दक्ष आपका क्वेश्चन। ओबीडी आपने पूछा योर सजेशन इज इनवैल्यूएबल, थैंक यू सो मच ओबीडी। आशीष खुराना आपने पूछा 20 के बजट में लेक्चर और पीडीएफ के लिए। आशीष देखो 20 के बजट में आपको पोको पैड और रेडमी पैड प्रो दो बहुत अच्छे टैबलेट्स हैं, दोनों में से कोई भी उठा लेना, दोनों में से कोई भी चूज करो, दोनों सही है वो टैबलेट। एच आपने पूछा सर माय रेंज इज 28K, द प्राइस इज वन प्लस नाउ 39K, I need a tablet now, which one should I go for? S9 FE Wi-Fi, iPad 10 Gen, its price is same। आपका 28K का प्राइस है, तो 28K में प्राइस में एच आपको Xiaomi Pad 7 मिल जाता है, आप उसको क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि आपको नोट्स टेकिंग की रिक्वायरमेंट तो मुझे लग नहीं रही है यहाँ पे, तो ये आपके लिए है। मौसा चौसा आप कह रहे हो आपके बोलने से पोको पैड 5G लिया है वर्किंग ऑसम। मौसा चौसा एनीवेज नाम आपका बड़ा अजीब है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैबलेट एंड आपको मजा आ रहा है पोको पैड 5G लेके, तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ। स्पेक्टर आप कह रहे हो लिनोवो P12 लेने के बाद कितना साल चलेगा। स्पेक्टर जितना साल आप चला सकते हो उतने साल चलेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट सिर्फ 2 साल का मिलता है, उसके बाद सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा, बाकी तो आप जितना चला सको उतना चल जाएगा।
कुलदीप दाबी आप कह रहे हो Realme Pad 2 6 प्लस 128 GB वेरिएंट 14,000 में मिल लेना सही है क्या? कुलदीप ठीक है, अगर आपको Realme Pad 2 मिल रहा है 6 128 वाईफाई तो यस, मतलब इतना बुरा नहीं है। हालांकि इस वेरिएंट में आई विल सजेस्ट कि 14 से 15 की तरफ आप जाते हो तो ये वन प्लस पैड गो इज अ गुड ऑप्शन, बट उससे बेटर है Lenovo Tab Plus। Realme Pad 2 जो लेना चाहता है मैं तो उसको वही सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर 15 के आसपास आपको Lenovo Tab Plus मिल सके तो गो फॉर दैट, दैट इज बेटर। पीडब्ल्यू मोटिवेशन फ्लिप, अच्छा आई थिंक ऊपर के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। शिवानी प्रसाद का भी क्वेश्चन मैंने ले लिया था शायद। ओके हाँ ठीक है, मैं क्विकली नीचे से ले लेता हूँ। फहीम आपने लिखा है सर गैलेक्सी S9 FE प्लस का सही प्राइस क्या है विदाउट कार्ड ऑफर? अरे आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया फहीम। फहीम देखो S9 FE प्लस का जो सही प्राइस रहेगा विदाउट कार्ड ऑफर तो देखो हमेशा 40-40 के मिलते हैं, वो कोई इसका सही प्राइस नहीं है। बट कार्ड का ऑफर लगा के डिस्काउंट मिलता है और 28,000 29,000 बेस्ट, इसके ऊपर वो सेंस नहीं बनाता है। डीजे आप कह रहे हो A9 प्लस में कोई इशू है, उससे बेस्ट है उसका। डीजे देखो A9 प्लस का प्रोसेसर बहुत बहुत बेकार है, 6 महीने में पूरा टैबलेट बैठ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। वो तो नए में भी बहुत स्लो चलता है, तो पुराने में तो वो बैठ ही जाएगा। तो डीजे अपने पैसे बचाओ, कोई भी टैबलेट लेना A9 प्लस मत लेना। आर्यन व्लॉग्स आप कह रहे हो सर समर सेल में P12 कितने में आ जाएगा? आर्यन व्लॉग्स देखो P12 यूजुअली 17,000 के आसपास आते हैं, वही हमने उसका सही प्राइस देखा हुआ है। साहिल कुकरेजा आप कह रहे हो हेलो हाय साहिल। एच आप कह रहे हो सर माय रेंज इज 28 के। आई थिंक एच मैंने आपका क्वेश्चन ऊपर ले लिया था बट फिर भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। वन प्लस पैड आपका 39K है, S9 FE वाईफाई और सेम एज ऑफ नाउ। या ब्रदर आपको खाली अगर नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था 28K में, तो अभी आप मत लो, अभी सेल का कोई वेट कर लो ना। से 28K में तो आपको Xiaomi Pad 7 मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको वेट नहीं करना है एच तो आप Xiaomi Pad 7 ले सकते हो। शशि शर्मा आप कह रहे हो भाई क्रोमा रिलायंस पर भी नहीं अवेलेबल है तो क्या किया जाए? शशि आई थिंक आप स्टाइलस की बात कर रहे हो, चलो मैं चेक करता हूँ, अगर कहीं से मिल सकता है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, बात बात में आता रहता है, ये रिटर्न भी आता रहता है, ठीक है। तो लेट्स चेक। डीजे आपने लिखा है विच वन इज बेस्ट रियलमी, आई थिंक आपका क्वेश्चन भी मैंने ले लिया था। रवि प्रकाश मीना ये भी ले लिया था मैंने। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एजेंट 78 आपके क्वेश्चन का भी मैंने आंसर कर दिया था, मैंने आपको बता दिया था आपको चाहिए तो iPad 11 की तरफ चले जाओ। अनिकेत आपने पूछा 31K में Xiaomi Pad 7 या iPad 11 कौन सा लूं? अच्छा ये भी मैंने आंसर कर दिया था। अच्छा गाइस ऑलरेडी मैं ऊपर के क्वेश्चंस को ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं। ओके ओके। ओमकार आपने लिखा है सर शुड आई रिप्लेस Lenovo Tab Plus with iPad 11? I have to make short notes, PDF, newspaper. I am able to sell it for 9K, bought it for 11K इन सितंबर, सो Lenovo के साथ स्टिक रहूं। ओमकार देखो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है उसमें तो एक अलग चीज है, बाकी अगर आपको नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए जो कि आपने नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई जरूरत नहीं है उसको सेल आउट करने की। बाकी आपको रीडिंग वीडिंग के लिए चाहिए था, वो ज्यादा बेटर है एंड Lenovo Tab Plus, तो मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ बेचने की जरूरत है। बट ऐसा कई बार होता है कि हमें जरूरत नहीं होती है फिर भी कुछ नया आता है और हम हमारी इच्छा होती है ले लें, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी बहुत हुआ है। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, बट जितना मुझे लग रहा है आपके रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास टैबलेट है तो डू नॉट वेस्ट मनी, मैं तो यही सजेस्ट कर सकता हूँ। रोहित कटियार आप पूछे ब्रदर नवरात्रि आने वाली है उस टाइम कोई डिस्काउंट सेल आ सकती है? रोहित कटियार देखो छोटी मोटी सेल अनाउंस कर देते हैं, अमेजोन ने होली सेल अनाउंस नहीं करी थी तो आई एम होपिंग कि कुछ ना कुछ बीच में वो पक्का लेके आएगा, तो कुछ ऐसा होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। अक्षय कामले आप कह रहे हो S9 फॉर नोट्स के लिए सही है क्या 32K? अक्षय आप कह रहे हो S9 टैबलेट S9 या S9 FE? क्योंकि अगर टैब S9 की बात कर रहे हो तो वो 32K में तो नहीं आता है। सो अक्षय थोड़ा सा क्लियर कर देना, मुझे कंफ्यूजन आपके क्वेश्चन पे। आमिर खान आप पूछ रहे हो सर अदर लेटेस्ट लीक फ्रॉम Infinix Expert GT a gaming tablet with flagship chipset and 5G cellular support with value for money price। आमिर खान देखो Infinix के साथ ना उसने टैबलेट तो सही प्राइस पे निकाला क्योंकि वो प्राइस उसी पे रहता है। मुझे सिर्फ Infinix के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि वो कभी अपडेट नहीं देता और उसके बाद प्रोसेसर अच्छा डाल देता है
और उसको ऑप्टिमाइज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इन्फिनिक्स का 20 GT ऐसे कुछ करके आता है, वो गेमिंग गेम GT Pro करके, और वो मोबाइल के उसने इतनी हाइप मचाई, भैया गेमिंग फोन, तगड़ा प्रोसेसर, और लिटरली जिस भी बंदे ने लिया मोस्टली जो मुझे फीडबैक्स मिल रहे थे, गर्म होके रीस्टार्ट हो जाता है। क्यों? प्रॉब्लम क्यों थी? प्रोसेसर तो इतना अच्छा था, इन्फिनिक्स ने उसको ऑप्टिमाइज ही नहीं किया। तो इन्फिनिक्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उसके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की सही से टीम नहीं है, टेस्टर्स की टीम नहीं है उसके पास, और इस वजह से उसके अच्छे डिवाइस भी मार खा जाते हैं मार्केट में। बट लेट्स होप इस बार वो अपनी पिछली गलती से कुछ सीख के आया हो। बाकी अगर देखो, मैं तो ये कहता हूँ, अगर स्टूडेंट्स के लिए सस्ते प्राइस में अच्छा टैबलेट आप निकाल रहे हो तो पूरा मार्केट आपका है, स्टूडेंट्स आपका टैबलेट लेंगे ना। तो बस ये वाली बात है। बाकी गेमिंग के लिए देखते हैं अभी वो क्या प्रोसेसर वगैरह डाल के देता है, एंड अच्छा निकालेगा तो डेफिनेटली हर कोई तारीफ करेगा ही उसकी। कार लवर आप पूछे बेस्ट टैबलेट अंडर 5K, 5K फॉर लिटिल गेमिंग। कार लवर यार, 5K में तो आजकल फोन भी नहीं आते हो, आप नेटफ्लिक्स और गेमिंग पूछ रहे हो, ऐसे कैसे होगा ब्रदर? आशुतोष अवस्थी आप कह रहे हो वन प्लस पैड कहाँ सस्ता मिलेगा? आशुतोष देखो, वन प्लस पैड फ्लिपकार्ट पे ही सेल में सस्ता आता है, एंड Myntra पे भी कभी कभी ना बहुत बड़े तगड़े डिस्काउंट आ जाते हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो Myntra पे भी प्लीज चेक करो। हाँ, Myntra इज लाइक अ डार्क हॉर्स, जो आपको पता नहीं लगता है और कई बार अच्छे डिस्काउंट लेके निकाल लेता है टैबलेट्स, तो प्लीज चेक दे। अनिकेत आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 अमेजोन पर ले लूं या समर सेल का वेट करूं? अनिकेत देखो, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज देखो जितना भी वेट करोगे उतना कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो आते रहेंगे। जितना टाइम निकलेगा प्रोडक्ट का प्राइस नीचे गिरता जाएगा। स्पेक्ट्रे आप पूछ रहे हो पढ़ने के लिए टैब अच्छा है या लैपटॉप? स्पेक्ट्रे देखो, पढ़ने के लिए तो टैबलेट डेफिनेटली बहुत ज्यादा इजी, बहुत बेटर है। लैपटॉप के लिए चार्जर लो, उसके पीछे भागो, तो वो मुझे बहुत दिक्कत लगती है। हाँ, अगर आपका काम कोडिंग वाला है, टाइपिंग वाला है ना, तो वो थोड़ा इजी रहता है लैपटॉप में। कोडिंग के लिए तो मैं हर किसी को बोलता हूँ भैया लैपटॉप लो, टैबलेट के चक्कर में मत पड़ो। बट स्टडी के लिए तो टैबलेट डेफिनेटली बहुत सही है। गाइस, अगर आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई देने में थोड़ा सा लेट हो रहा है तो प्लीज हैव पेशेंस, मैं क्वेश्चन सारे के सारे लूंगा आप लोगों के, किसी का मिस नहीं करूंगा। एंड गाइस, इतने क्वेश्चन के ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिए, कम से कम लाइक ही हिट कर दो। देखो 7 पे अटका हुआ है गाइस, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक को हिट करते रहो प्लीज गाइस। डीजे आपने लिखा है A9 प्लस में कौन सा इशू है? अच्छा, ये आई थिंक मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया था। डीजे आपने लिखा सर तो फिर LTE वेरिएंट में बेस्ट ऐप बता दीजिए अंडर 15 के। यार डीजे देखो, LTE में ना फिर वन प्लस पैड गो ही बचता है, क्योंकि वही एक LTE आता है। ठीक है, बाकियों में देखो जो Lenovo Tab Plus बताया उसमें LTE नहीं आता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 15 से आप थोड़ा सा बजट ऊपर उठा लोगे ना अपना, तो देखो Redmi Pad Pro का भी LTE वेरिएंट आता है, 5G वेरिएंट आता है, और पोको पैड का भी 5G वेरिएंट आता है। दोनों बहुत अच्छे हैं, उसको आप ले लो, थोड़ा लंबे चल जाएंगे और परफेक्ट रहेंगे। मतलब आप 15 से ऊपर अगर बजट खींच रहे हो, आपका पूरा पैसा वसूल होगा। अभी आई थिंक लाइव में हमारे एक यूजर है, उन्होंने नया पोको पैड 5G खरीदा है, ही इज वेरी हैप्पी। उनका रिएक्शन तो आई थिंक आप लाइव में देख ही सकते थे। तो मेरी तरफ से तो यही सजेशन रहेगा डीजे। आशुतोष अवस्थी आप पूछे वन प्लस पैड 1 कब सेल होना बंद हो जाएगा, लेने का सही टाइम क्या होगा? आशुतोष देखो, वन प्लस पैड कब बंद होगा ये हमें भी नहीं पता, वो सिर्फ वन प्लस को ही पता है, उसकी मर्जी, उसका मूड नहीं है तो नहीं करेगा बंद, अगर बिक रहा है तो ये उसके ऊपर है ब्रदर। बाकी लेने के टाइम में आपको बताता हूँ, जब फ्लिपकार्ट पे सेल आती है वही सबसे बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि उस पर तगड़े डिस्काउंट मिलते हैं। रामा ज्योति आप पूछे सर, फ्लिपकार्ट पर मैंने पेज में रेडमी पैड प्रो का देखा है, बट अंदर जाके 23-25 के का हो जा रहा है। रमा ज्योति देखो, दो चीजें हो सकती हैं, या तो कार्ड का डिस्काउंट है, या आप वो प्राइस देख रहे हो जो उसका सेल पे डिस्काउंट था। बिकॉज सेल पे ये वाला प्राइस आया था जो आप दिखा रहे हो 17,400 का, सेल पे ये प्राइस था। बिकॉज हम लोग सब लोग जो लाइव पे आए थे और टैबलेट्स के प्राइसेस चेक कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने भी देखा 17,000 उसका प्राइस था समथिंग। तो अभी जैसा कि मैं सभी लोगों को बोलता हूँ गाइस, कि अभी एकदम से आप लोग टैबलेट्स मत उठाओ, अगर इमरजेंसी नहीं है आप लोग सेल का वेट करो। बिकॉज जब आप सेल पे लेते हो तो आप लोगों को बड़े डिस्काउंट मिलते हैं। अभी तो सारे ओवर प्राइस है, सैमसंग का बोलो और कोई भी बोलो, सारे के सारे ओवर प्राइस ही हो रखे हैं। सोनू गौरव आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग आएगा आएगा सर अमेजोन 21 से, उसमें हो सकता है टैब सस्ता। मुझे S10 प्लस या S10 प्लस लेना है नोट्स टेकिंग के लिए, बजट 70K तक है मेरा। सोनू गौरव देखो, अगर आपका 70K का वाला बजट है तो डेफिनेटली S10 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा।
बाकी आईपैड की तरफ भी अगर आप जाना चाहते तो M3 जो है वो भी बहुत अच्छा आ रखा है, चाहिए तो वो भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन खाली अगर आपको सैमसंग के साथ रहना है तो S10 प्लस तो बेस्ट रहेगा, बाकी जो भी प्राइसेस होंगे उस समय आपको पता लग जाएगा। ओमकार आपने लिखा है थैंक यू सो मच सर, आई एम स्टिकिंग विद Lenovo Tab Plus, why to spend 23 के एक्स्ट्रा, थैंक्स सर गाइस, 18 पीपल आर वाचिंग बट ओनली 18 लाइक्स, प्लीज लाइक। थैंक यू सो मच ओमकार सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो आप 23 के आप सेव करना चाहते हो ना, आप सेव कर लो, क्योंकि होता ही है 6 महीने में कुछ और अच्छा नया पावरफुल निकल आएगा। तो जब वाकई में कुछ ऐसी चीज आएगी जो आप ज्यादा लंबे टाइम तक चला सकते हो, या आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, आज आपने पीडीएफ के लिए ले लिया है राइट, कल को हो सकता है आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो और ज्यादा पावरफुल टैबलेट आ जाए, तो आप उस जगह पे आप अपने पैसे लगाओ, तो आई थिंक दैट विल बी लाइक बेटर वैल्यू फॉर मनी, मुझे ऐसा लगता है। स्पेक्ट्रे, आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है मैंने। पोकीडोमा आप कह रहे हो हेलो हाय पोकीडोमा। कार लवर, कार लवर का क्वेश्चन तो 5K वाला ही था। अच्छा कुलदीप धाबी आप पूछ रहे हो रियलमी पैड 2 में भी अभी घोस्ट टच प्रॉब्लम आ रही है क्या, एंड्रॉइड 15 अपडेट आएगा क्या? कुलदीप देखो, एंड्रॉइड 15 का तो डाउटफुल है, लेकिन घोस्ट टच का प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है, क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स आपको लाइव में ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने रियलमी पैड 2 खरीदा एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो फिलहाल मैं तो इसको नहीं बोल सकता हूँ कि घोस्ट टच का कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज काफी सारे व्यूवर्स ने पहले पूछा था, नया खरीदा, और उन्होंने ही फीडबैक दिया था कि कोई घोस्ट टच प्रॉब्लम नहीं है। आर्यन व्लॉग्स आप पूछे सर नोट टेकिंग के लिए P12 बेस्ट है ना? आर्यन व्लॉग देखो, नोट्स टेकिंग के लिए P12 तब बेस्ट होगा जब आप स्टाइलस ओरिजिनल लोगे, नहीं तो वो बेस्ट नहीं होने वाला है। स्टाइलस 4,000 रुपए का, ध्यान रखना आप। रोहित कटियार आप पूछे ब्रदर नवरात्रि आने वाली है, आई थिंक अच्छा अच्छा ये मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया था। कूल, अच्छा नीचे काफी क्वेश्चन आ गए। अक्षय कामले आपने लिखा है सर जी उसके आगे कुछ लिखा नहीं है ब्रदर, कोई नहीं आप क्वेश्चन डालो, मैं 10 बजे तक तो हुई यहाँ पे, तो मैं फटाफट आंसर करूंगा। वर्क डेडिकेशन आप पूछे भैया फ्लिपकार्ट पे सेल कब आएगा? वर्क डेडिकेशन देखो बीच में कोई आ जाए तो पता नहीं, वैसे तो समर सेल ही आएगा, अप्रैल एंड का टाइम रहेगा, कुछ बीच में आ जाए तो अलग बात है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। विकास सेठी आपने पूछा है सर नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स विच टैब लूं, S9 FE प्रोसेसर अच्छा नहीं है, Xiaomi Pad 7 में पेन देता नहीं है, तो नेट रिप्लेसमेंट नहीं है, मैं सब कुछ चेक कर लिया है, iPad 11 एक्स्ट्रा का। विकास सेठी देखो, आपको चाहिए तो iPad 11 भी ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा टैबलेट है और इस बार तो प्राइस भी अच्छी आ रखी है। ठीक है, आप Xiaomi Pad 7 पेन के साथ लोगे तो भी वही रेट पड़ना है आपको, और iPad 11 लोगे तो भी वही रेट पड़ना है, तो उस हिसाब से तो मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट कर सकता हूँ iPad 11 पे स्विच कर लो, बट हमेशा की तरह वार्निंग भी दूंगा, पहले आप अपनी चेक एप्स को चेक कर लो कि आपकी एप्स अवेलेबल है या नहीं है iPad 11 में, अगर आपको अवेलेबल मिलती है तभी आप iPad 11 लेना, नहीं तो Xiaomi Pad 7 आप ले सकते हो। एंड S9 FE का प्रोसेसर देखो, जैसा कि मैं हमेशा बोल के आया हूँ, वो नोट्स टेकिंग के लिए, लेक्चर वीडियो वॉचिंग के लिए सफिशिएंट है, मल्टीटास्किंग वीडियो एडिटिंग उसके लिए वो नहीं बना है, ठीक है, तो इस चीज का आप पक्का ध्यान रखना, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा वाला सीन है उसका। रामा ज्योति आप कह रहे हो सर रेडमी वाला ये लेना सही रहेगा 1920 में? रामा ज्योति अगर आप रेडमी पैड प्रो की बात कर रहे हो तो यस बहुत सही है, बहुत अच्छा टैबलेट है, अगर आप लोगों को चाहिए ऑलराउंडर टैबलेट है तो रेडमी पैड प्रो ले सकते हैं। सिर्फ उससे कंफ्यूज मत होना कि रेडमी SE करके भी आता है, SE मत लेना, रेडमी पैड प्रो ही लेना। द रॉयल मेडिको आप कह रहे हो सैमसंग S9 FE प्लस वर्सेज iPad 11 फॉर MBBS? The Royal Medico, I will suggest go for iPad 11 MBBS, but please check that your apps should be available on iPad 11. Then only go for iPad 11. So that's my suggestion. And buy 1,000 rupees stylus. Your whole package for notes taking for 5 years will be ready with iPad. So Royal Medico, that's answer for you. And Omkar, आप कह रहे हो सर I have MacBook M2 और staying with Lenovo makes sense. मुझे बस अब बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के लिए चाहिए था फॉर क्विक रिवीजन एंड रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मंथली मैगजीन। सो ओमकार आई थिंक आपके रिक्वायरमेंट तो अच्छे से मीट हो ही रही है, तो आई विल से वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। डू एट आप लिख रहे हो सर 20 से 25 में कौन सा टैबलेट लेना चाहिए स्टडी के लिए जिसमें राइटिंग किया जा सके, दिखा जा सके? अच्छा ओके ओके, डुएट अगर आपको राइटिंग वगैरह के लिए चाहिए तो देखो 20,000 ये 25 वाले बजट में सैमसंग का S9 FE आता है, वही बेस्ट रहेगा क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट वही बताई है।
तो सैमसंग का S9 FE आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्पेक्ट्रे आपके जो लिनोवो T12 18,000 में अमेजोन में मिल रहा है, लेना चाहिए क्या? स्पेक्ट्रे देखो वैसे तो 17 के अराउंड मिलता है, बट 1,000 रुपए में फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो ले सकते हो, 18,000 में भी इट इज गुड। पोकीडोमा आपने लिखा है भाई मुझे एक टैबलेट चाहिए फॉर गेमिंग, नोट्स टेकिंग, एडिटिंग अंडर 14 के, OnePlus 2 या iPad 11। पोकीडोमा अगर आपको नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए तो iPad OnePlus Pad 2 सेंस नहीं बनाता है, स्टाइलस उसका मिल ही नहीं रहा है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, लेनोवो सॉरी iPad 11 Gen ले लो, स्टाइलस खरीद लेना 1,000 रुपए का, आपका काम हो जाएगा। दैट्स आंसर फॉर यू। प्रियंकर कुमार प्री आप पूछ रहे हेलो सर MI Pad 6 में HyperOS 2 अपडेट आएगा, एक वीडियो बनाए उस पे। यार आएगा तो मैं डेफिनेटली अपडेट पे वीडियो बना दूंगा, अभी तो नहीं आया है। विशाल शाह आपने पूछा सर iPad 11 या Xiaomi Pad 7 कौन सा लेना चाहिए, मेरे पास एंड्रॉइड फोन है। विशाल शाह आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप Xiaomi Pad 7 के लिए के साथ जाओ, आपकी लाइफ ज्यादा इजी रहेगी। ओके, रुद्रजीत मुखर्जी आपने पूछा है iPad 11 Gen जुलाई में ले रहा हूँ, पक्का है? ऑनलाइन में एप्पल कितना डिस्काउंट देगा? बैक टू स्कूल वाला डील है, उसके साथ क्या स्टूडेंट डिस्काउंट लगा सकते हैं? रुद्रजीत देखो स्टूडेंट डिस्काउंट लग जाता है यूजुअली कार्ड का डिस्काउंट में 3,000, बट आप ये लगा के चलो वही मैक्सिमम 29 का नहीं तो 30 का जो अभी डिस्काउंट मिल रहा है वो मैच करवा देगा, 30 के अराउंड ही वो मिलने वाला है। डू एट आप पूछो सर 10th जेन लूं या सैमसंग एसपी? ब्रदर 10th जेन क्यों ले रहे हो, जब आपको 11 जेन का मिल रहा है तो आप 11 जेन पे जाओ, लेकिन अगर आपका बजट 25,000 तक ही जा रहा है डू एट, तब आप iPad 10th जनरेशन ले सकते हो, 64 GB आपको मिलेगा। गाइस मैं फटाफट लास्ट के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, अगर किसी के भी क्वेश्चन छूट जाते हैं तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना सीधे इंस्टाग्राम का जो आपको दिख रहा है मेरा हैंडल जतिन टेक टॉक्स, यहाँ से सीधे वहां कॉपी पेस्ट करना। फॉलो करने के बाद, फॉलो नहीं करोगे तो मुझे मैसेज मिलेगा नहीं और आपको रिप्लाई मुझसे मिलेगा नहीं, आप सोचोगे भाई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉलो नहीं करोगे तो मेरे को मैसेज दिखेगा ही नहीं आपका। प्लीज मैं लास्ट के फटाफट से क्वेश्चन ले रहा हूँ। विशाल साहब आपने पूछा मेरे पास एंड्रॉइड फोन है iPad 11, हाँ विशाल साहब आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया, Xiaomi Pad 7 बेटर है। वर्क डेडिकेशन आप कह रहे हो iPad 11 में एडिटिंग कर सकते हैं क्या? वर्क डेडिकेशन यस, iPad 11 में एडिटिंग अच्छी होती है, लेकिन एप्स पेड है तो पहले ऐप चेक कर लो वहां पे आप कौन सी ऐप में करना चाहते हो। मॉड्स नहीं चलता है, सोच रहे हो कैपकट का मॉड चल जाएगा तो नहीं चलता है वहां पे। आर्यन व्लॉग्स आप कह रहे हो मीडियाटेक डायमेंसिटी 750 वर्सेस स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 व्हिच वन इज बेटर? आर्यन व्लॉग्स दो आई कंप्लीटली अग्री, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ज्यादा लंबे और बेटर चलते हैं तो मैं स्नैपड्रैगन के साथ ही रहूंगा, बट P12 में 7050 है, आई थिंक वो भी एक अच्छा प्रोसेसर है उस हिसाब से, क्योंकि फीचर काफी अच्छे मिलते हैं वहां पे। रॉयल मेडिको आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, iPad 11 फॉर MBBS इज अ बेटर चॉइस। तबिश खान आप कह रहे हो सर Xiaomi Pad 7 लॉन्ग लास्टिंग रहेगा क्या MBBS के लिए? तबिश खान यस इट विल, बट सॉफ्टवेयर अपडेट्स मत एक्सपेक्ट करना, लेकिन पावर वाइज यस इट इज पावरफुल डिवाइस, 4-5 साल तो आराम से निकाल देगा। किंशु आप कह रहे हो अंडर 40 के मल्टीमीडिया टैबलेट फास्ट प्रोसेसर एंड्रॉइड, किंशु देन 40 के गो फॉर OnePlus Pad 2, दैट्स आंसर फॉर यू। कार लवर आप कह रहे हो फोल्डिंग फोन लेना चाहिए टैबलेट लेना चाहिए, प्लीज टेल। कार लवर टैबलेट ले लो, स्टूडेंट को ज्यादा फायदा रहेगा, फोल्डिंग फोन से कुछ नहीं होने वाला, घंटा है खाली फोल्डिंग फोन, शो ऑफ की चीज है और कुछ नहीं। पोकेडोमा आप कह रहे हो भाई मुझे एक टैबलेट चाहिए फॉर गेमिंग, आई थिंक मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया पोकेडोमा, अगर आपको चाहिए खाली गेमिंग के लिए तो OnePlus Pad 2, नोट्स भी करना है तो iPad 11 ले लो, बेस्ट रहेगा। ओके ओके ओके, शैलेंद्र कुशवाहा आप पूछे सर iPad 11 की सेल कब तक आएगा? ब्रदर ऑलरेडी सेल चल रही है, चाहिए तो ले लो उठा के, अमेजोन से ले लेना, फ्लिपकार्ट पे महंगा मिल रहा है iPad 11। आमिर खान आप कह रहे हो सर कैन यू गिव सजेशन ऑन 18% GST डिस्काउंट ऑन परचेसिंग टैबलेट लाइक 18% डिस्काउंट ऑन टैबलेट MRP? यस आमिर खान 18% MRP पे डिस्काउंट लगता है, बट बी प्रिपेयर्ड कि उस पे व्हाट वी से जो ITR फाइल करके GST क्लेम करना पड़ता है डिस्काउंट पे, ओके तो थोड़ा सा उसका पता कर लेना आप अपने हिसाब से। ओके आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस के मैंने आंसर कर दिए गाइस आज के अभी। रुद्रजीत आपने कहा है iPad 11 कितने साल कंसिस्टेंटली चला जाएगा, अच्छा चलेगा? रुद्रजीत देखो जब तक आप उसको तोड़ोगे फोड़ोगे नहीं तब तक वो मस्त चलेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात है तो 4 साल 5 साल आप कंसिडर करके चल सकते हैं, तो मैंने आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर कर दिए। अगर आप तोड़ोगे नहीं तो बेचारा 10,000 का इन्फिनिक्स भी अच्छा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विकास सेठी आपके जो कह रहे हो iPad 11 S9 FE Xiaomi Pad 7 कौन सा सैमसंग प्रोसेस लैग नहीं होगा ना, Xiaomi Pad 7 लेना सही होगा पेन 6000।
विकास सेठी, देखो जो आपने सब कुछ लिखा हुआ है उसमें तो मैं सजेस्ट करता हूँ एंड्रॉइड के साथ रहना है तो Xiaomi Pad 7 ले लो, बेस्ट रहेगा। अगर आपको आईपैड को ट्राई करना है तो आप iPad 11 की तरफ चले जाओ, पेन खरीद लेना, दोनों बढ़िया रहेंगे। ठीक है, आप देखो सबसे पहले एप्स कौन सी आपकी अवेलेबल है iPad 11 में, बस उसको देख के आप ले सकते हो। कार लवर, आपके लिए Lenovo Tab 4 10 टैबलेट, ये क्या कह रहे हो आप, स्लेट ब्लैक टैबलेट लूं या प्लीज इन नेटफ्लिक्स लिटिल गेमिंग, 5000 रुपीज, इट इज 5000। कार लवर ये 5000 रुपीज में क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कार लवर आपका जो क्वेश्चन है ना मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा है। Lenovo Tab 4 10 टैबलेट, ये कौन सा वाला है ब्रदर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। स्लेट ब्लैक, ये वाला टैबलेट लूं, नेटफ्लिक्स लिटिल गेमिंग, 5000 रुपीज में आपको कहाँ टैबलेट मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपकी कोई टैबलेट आप दिखा रहे हो 16 GB किसी टैबलेट में, ये काफी पुराना टैबलेट आप बात कर रहे हो कार लवर, अगर मुझे समझ में आ रहा है तो प्लीज अवॉइड इट। बहुत पुराना है, 5000 रुपए भी आपके लायक नहीं होगा, अब तक तो ये बर्बाद हो चुका होगा। प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस। रवि, आपके लिए नोट्स के लिए सैमसंग टैब का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, सैमसंग टैब का नोट्स के लिए एक तो देखो बजट का मुझे पता नहीं है आपको क्या बजट चाहिए, अदरवाइज पोको पैड 5G बेस्ट है नोट्स लेने के लिए 20,000 के अंदर, और Xiaomi Pad 7 30,000 के आसपास। जगजीत एग्री ग्रुप, आपने लिखा है सैमसंग S9 FE वाईफाई मॉडल पर बताए सर कब, अब लेना या रुक के लेना। जगजीत अभी मत लेना, अभी बहुत प्राइस हाई हो रखे हैं, तो प्लीज सेल का वेट करो। सैमसंग S9 FE का सबसे अच्छा प्राइस होता है 22,000 के आसपास लेना, बट फिर भी इमरजेंसी में हो तो 25 तक ले लो, उसके ऊपर वो सेंस नहीं बनाता है। और HSS आपने लिखा हुआ है क्रोम बुक लेना सही रहेगा क्या सर, नहीं ब्रदर, गाइस कोई भी क्रोम बुक मत लेना, वो कोई फिजिक्स वाले की भी पाई बुक आ रखी है, प्लीज उनपे वो कचरा है, वो मत लेना यार, उससे अच्छे टैबलेट्स खरीद लो आप लोग, ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। डुएट आप पूछे उसे 10th जेन लूं या S9 FE, ब्रदर आपको अगर थोड़ा पावरफुल मल्टीटास्किंग करनी है तो आईपैड का 10th जनरेशन ले लो। ठीक है, कूल है, आई थिंक मैंने मोस्टली उठा लिए क्वेश्चन। कार लवर, आपके सर अभी भी न्यू iPad 9 जेन कहाँ से बाय करूं और क्या प्राइस में मिलेगा मुझे, प्लीज टेल। कार लवर देखो, अगर iPad 9 आपको देखना है तो यूजुअली 20,000 के नीचे मिल जाता है जब सेल वेल आती है, तो मैं अपने लाइव में आप लोगों को बता देता हूँ जब भी प्राइस वगैरह रिवील होते हैं, तो उस समय आप चेक कर लेना। आमिर खान, आप कह रहे हो कैन बी इंस्टॉल कस्टम रॉम ऑन इन्फिनिक्स टैबलेट फॉर ओएस अपडेट्स, नहीं आमिर खान, इन्फिनिक्स की यही प्रॉब्लम है, इनकी कोई कस्टम रॉम आपको नहीं मिलेगी, तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, उनके अपडेट्स भी नहीं आते। ये एक्सओएस करके कुछ थीम डाल देते हैं, बट रियलिटी में मतलब कोई कस्टम रॉम आपको मिलेगा ही नहीं इसके लिए। कार लवर का क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया था। चिलर जी, आपने लिखा है न्यू iPad 11 में तो 6 GB रैम है, आपने कहा था 4 GB होगा। चिलर यार देखो, बहुत कंफ्यूजन था, ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसमें समझ में आया है कि 6 GB है, एंड इट्स अ गुड थिंग यार, कभी कभी हम जब गलत साबित होते हैं तो अच्छा ही लगता है मुझे कि यार चलो 6 GB रैम आई तो कुछ तो अच्छा किया एप्पल ने, नहीं तो फिर से 4 GB चिपका देता और बोलता मैंने कुछ नया कर दिया है। तो इट इज गुड यार, समटाइम कभी कभी थोड़ा सा गलत होना भी अच्छा होता है। कोई बात नहीं गाइस। SSH आपने लिखा था क्रोम बुक लेना सही रहेगा, नहीं क्रोम बुक बकवास है, मत लेना। रुद्रजीत मुखर्जी, आप कह रहे हो iPad 11 कितने साल, अच्छा ये तो सब मैंने क्वेश्चंस के आंसर कर ही दिए गाइस, तो मोस्टली मैंने कर दिए आपके आंसर। रुद्रजीत आपने थैंक यू सर, यू क्लियर माय ऑल डाउट्स रिलेटेड टू iPad 11, आप मुझे पहले क्यों नहीं दिखे, पहली बार आया हूँ आपके चैनल पे। तो गाइज आप लोग, रुद्रजीत फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय लाइव सेशन वंस अगेन, एंड गाइज जो भी नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सपोर्ट करने के लिए। अभी 10:30 तो बज गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल डिनर करने के लिए। आई होप आप लोगों को यूजफुल लगा हो ये सेशन, बाकी टेंशन नहीं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन छूट गए हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहां पे DM में रिप्लाई कर दूंगा, फॉलो करके मैसेज करना, बस यही बात है। और बाकी तो कल मैं फिर से लाइव आऊंगा आप लोगों के क्वेश्चंस लेने के लिए, कुछ और कंफ्यूजन हो तो लाइव पे क्वेश्चन पूछ लेना यार। चलो मिलते हैं गाइस कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।